Let's go. Wow! हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज सबसे पहले सुबह उठ के हम किचन में चले गए थे, क्योंकि मेरे मतलब हलक में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही थी। उससे जो गला ख़राब हो गया है ना, थोड़ी-सी तबीयत जो मतलब ठीक नहीं है, ठंडा असर कर गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लौंग वाली ग्रीन टी बना रहे थे। ग्रीन टी भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले 4 से 5 मतलब इसमें लौंग डाल देंगे ना, तो मतलब अच्छे से पक जाता है, तो खूब अच्छा मतलब इसका जो भी है असर आ जाता है। तो हम मतलब हलक में जो है बहुत फ़ायदा करती है ये वाली चाय जो है, अगर लौंग के साथ आप यूज़ करेंगे तो। ऐसे तो कोई भी गरम मसाला डालें तो बहुत फ़ायदेमंद करता है, लेकिन ये जो लौंग है ना, लौंग ज़्यादा ही फ़ायदा करती है। तो इसलिए आज हम ग्रीन टी को बना रहे थे लौंग डाल के। ये पीने के बाद बहुत ही मतलब मज़े की भी लगी थी, और भी बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, क्योंकि पूरी टॉन्सिल जो है ना वही हो जाती है, उसमें सूजन हो जाती है। पूरा हलक जैसे बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था, थूक भी जैसे बाहर नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से अभी थोड़ी-सी मेरी तबीयत जो है गड़बड़ानी हुई है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठंडी की वजह से थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हम चाय बना रहे थे, मेरी चाय बन गई थी और ये थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई थी। तो यज़दान को भी थोड़ी-सी गले में अभी प्रॉब्लम ही चल रही है, तो उसको भी यहाँ पे दे दिया था सुबह सवेरे ग्रीन टी, बोला कि पहले यही पी लो, उसके बाद जो भी खाना-पीना होगा, दूध वगैरह जो भी है, उसके बाद पीना है। तो चाय पी के फिर हम यहाँ पे बाहर का नज़ारा चेक कर रहे थे कि कैसा मौसम है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब कोहरा था। यहाँ पे टाइम हो मतलब हो रहा था 10 बजे के आस-पास हो रहा था, हाँ, 10 सवा 10 हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा धुंध थी ना, मतलब देखिए, फिर हम गए थे बालकनी में तो इस तरह की धुंध थी बाहर में, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। सवा 10 साढ़े 10 के आस-पास की यहाँ पे टाइमिंग हो रही थी और इस तरीके का यहाँ पे का कुछ था। उसके बाद फिर शिज़ॉन जो है खेलने के लिए बोल रहे थे, इनको जब तक खेलना नहीं होगा तब तक इनका दिल नहीं लगता। तो इस तरीके से देखिए कैसे खेल रहा था, इतना ज़्यादा एक्टिविटी करता है ना कि बहुत मज़ा आता है। फिर मेरा 10 से 15 मिनट इसको खिलाने ही में टाइम निकल गया। उसके बाद ही खाना बनाना हम शुरू किए थे, और ये जो है मतलब ये वीडियो जो है 1 जनवरी के दिन की, क्योंकि 2 दिन का अब हम व्लॉग मिला के बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये सुबह सवेरे इसी तरीके से ये खेलना शुरू कर देते हैं, और इसकी एक्टिविटीज़ देख के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये बॉल को जो है ना मुँह में देखिए दबा के लेके आया। इस तरीके से ये बॉल को मुँह में पकड़ लेता है, फिर बुलाते हैं, "आ जाओ यहाँ पे रखो", फिर मुँह में से ये निकाल देता है, और बहुत हल्के दाँत से पकड़ता है मतलब इसमें। और ये जो बॉल बनाया है ना, तो क्ले की बनाया है। ये बॉल क्ले की है, तो ये मतलब भारी नहीं है, बिल्कुल हल्की है। इसको हीटर में सुखा दिया ना, तो बिल्कुल एकदम लाइट वेट सी हो गई है, और ये बड़े मज़े से पकड़ के मुँह में ही लाता है दबा के, हाथ से तो नहीं लाता। देखिए मुँह में लिया हुआ, फिर पट से गिराएगा, खेलेगा, और मतलब खूब ज़्यादा ही आज ये खेला था, खेल-खेल के थक गया था। सुबह सवेरे से आज कोई भी काम नहीं हुआ था, बस इसके साथ ही हम खेलने पे लग गए थे। तो इस तरीके से ये पूरे हॉल में दौड़-दौड़ के खेल रहे थे इधर से उधर, जहाँ हम बॉल फेंक रहे थे इतना फ़ास्ट भाग रहा था और मुँह से पकड़ के ले। फिर ये जा रहे थे अपना टीवी देखने, शायद मैच था, तो ये फिर साथ में इसके खेलने लगे इस तरीके से। बोले आओ मेरे साथ खेल, लेकिन ये फिर मतलब शरारती बच्चा है ना, ये अब खुद अपने अकेले खेलना चाहता है। तो इस तरीके से देखिए ये अब खेल रहा था, ये मार रहा था। तो यही मतलब घर का सबसे छोटा बच्चा जो है सबसे पहले उठ जाता है, बाकी बच्चे बाद में उठेंगे, लेकिन ये छोटा बच्चा जो है सबसे पहले उठ के इस तरीके से अपना खेल-कूद में लग जाता है। तो यही सब दिन की शुरुआत थी और यही सब चलता रहता है। और एक चीज़ है कि हम जो भी दिखाते हैं इसमें, मतलब जो भी व्लॉग में ऐड करते हैं, रियल ही दिखाते हैं, कुछ मतलब उस तरीके का बनावटी या कुछ काट के या कुछ कपट इस तरीके का नहीं दिखाते। जो मेरे घर में चल रहा है, जो है बस वही दिखाते हैं। अब हम खेल रहे हैं इसके साथ, तब वही दिखा रहे हैं। इसमें नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम बना रहे थे, छोला बना रहे थे। तो आलू, छोले और आलू का हमने पहले कुकर में गलने के लिए रख दिया था दूसरे साइड पर। यहाँ पे हम उसका मसाले की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर बड़ी मतलब काली इलायची, दालचीनी और करी पत्ते का यहाँ पे हम फ़ोरन डाले थे इसमें। एक से लगता है शायद छोटी इलायची भी डाल रखी आती है, लेकिन यहाँ पे हम इसका बस अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मसाले जो भी है इसमें ऐड कर देंगे। और ये आज हम बना रहे थे, प्लान कर रहे थे इसमें क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए, क्योंकि स्पेशली मतलब इसके लिए नहीं बना रहे थे कि हाँ 1 जनवरी है, बस मतलब पहले से ही प्लान था कि कल के खाने में दोपहर में ये बना देना है। क्योंकि मिठे है तो ये जो खीर बनती है, तो जितनी भी खीर भी हम बनाते हैं पूरी थी, छोला था, इसी तरीके से यहाँ पे हम ये बना रहे थे।
क्योंकि ठंडी आ गई है तो मिट्टी की खीर जो है बहुत मज़े की लगती है और बहुत हेल्दी भी होती है, फ़ायदेमंद भी होती है। क्योंकि मीठा जो होता है वो गरम होता है, मतलब मीठा हम बोल रहे हैं गुड़ को, जो जगेरी भी बोलते हैं उसको। तो इसलिए हम यहाँ पे मीठे की खीर भी बना रहे थे और ये छोला हम तैयार कर रहे थे। और फिर इसमें अब हम टमाटर को ऐड कर लेंगे, इसके मसाले को खूब अच्छे से भून लेंगे और छोले का चना तो जो है पहले ही गला दी। अभी हम इतना मुश्किल से बोल पा रहे हैं, मतलब जैसे-जैसे बोल रहे हैं ना वो सुरसुराहट जो है गर्दन में, मतलब हलक में ज़्यादा ही बढ़ जा रही है, तो बार-बार मुझे जो है वॉइस ओवर को स्टॉप करके बोलना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल से, मन नहीं था लेकिन फिर भी बोले 2 दिन हो गया तो चलो आज जो है वीडियो को एडिट करके इसमें वॉइस ओवर करके डाल ही देते। क्योंकि वॉइस ओवर करना ना बहुत बड़ा काम होता है। एक जो है मतलब वॉइस ओवर करना तो बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जो भी आप दिन भर पूरी वीडियो बनाए उसको याद करके फिर आपको एक-एक वर्ड बताना, बोलना, मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, कहाँ पे क्या कर रहे थे। फिर दूसरी बात होती है कि जो ऐसे नॉर्मल वीडियो आदमी बनाता है साथ-साथ मतलब बोलता जाता है ना, तो वो वाला आसान रहता है, क्योंकि उसमें कुछ उतना करना नहीं रहता, बस जो काम कर रहे हैं बोलते जा रहे हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे शोर-शराबा होता है ना कि उस तरीके की वीडियो हम यहाँ पे शूट कर ही नहीं पाएँगे, बहुत ज़्यादा। मेन रोड पे घर है ना, इसलिए और ज़्यादा ही आवाज़ आती है यहाँ पे, तो इसीलिए हम नहीं कर पाते हैं। वॉइस ओवर ही करना यहाँ पे मतलब ये है, अगर साइड में घर रहता, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, तो फिर इंसान वो जो है मतलब जो भी काम कर रहा है साथ-साथ मतलब बोल भी सकता था वीडियो शूट करने में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा मसला है इसलिए। वही अपने घर पे हम रहते हैं, वहाँ मतलब चेरकी में तो उतना शोर-शराबा नहीं है, तो वहाँ पे हम नॉर्मली ऐसे वीडियो शूट कर सकते हैं बोल के। तो यहाँ पे मेरा छोला हो गया था रेडी, अब हम कर रहे थे खीर की तैयारी, जो कि गोल हांडी में मतलब मेरा दूध जो था इसको पहले ही बॉयल कर लिया था, बॉयल होने के बाद थोड़ा-सा ये जो है उबल के आ भी गया था ऊपर तक, इसलिए मलाई खोल के दिखाई देती होगी। यहाँ पे मेरी खीर हो गई थी, अब हम उसको एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे हम मतलब मिट्ठे को थोड़ा इसमें मेल्ट होने के लिए रख देंगे और फिर इसको अच्छा, जब भी मिट्ठे की खीर बनाएँ या कुछ भी वैसा बनाएँ, मिट्ठे को पहले मेल्ट कर लें, उसके बाद इसमें जो भी मतलब वो रहता है ना, पुआल भूसा रहता है जिसपे मिट्ठे की चक्की बनती है, तो कुछ ना कुछ इसमें खंड जो है वो रह जाता है, तो छान के छलनी से ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खड़ा मिट्ठा अगर डायरेक्ट आदमी ऐड कर देता है तो वो थोड़ा-सा साथ में वो खड़ भी चला जाता है, मतलब कुट्टी-वुट्टी जो भी रहती है तो चली जाती है। तो यहाँ पे खीर भी मेरी ठंडी हो गई थी, बिल्कुल ठंडी नहीं हुई थी, मतलब थोड़ी गरम टाइप की थी, मतलब ज़्यादा भी ठंडी नहीं हुई थी लेकिन ठीक थी। और फिर ये जो मेल्ट किया हुआ मीठा था अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद हम इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये वाली खीर ना बहुत मज़े की होती है। मेरे घर में शाज़मान, यज़दान, फरीशा मतलब हम लोग सबको ही पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, हम लोग को भी पसंद है और ये मिट्ठे की खीर अब हम रेगुलर मतलब हर 1-2 दिन बीच करके मेरी मिट्ठे की खीर जो है ये बनती रहेगी, क्योंकि भर ठंडी हम लोग ये वाली जो है अच्छा, ये नया चावल जो है ना, नए चावल की खीर और भी मज़े की लगती है। ये चावल मेरे पास तो नहीं था, लेकिन जो आती है ना दूध देने के लिए यहाँ पे आती हैं चच्ची, तो मतलब उनके पास से ही मतलब वही चावल ला के दिए ये वाला, तो इसकी खीर बड़े मज़े की हुई थी और ये चावल भी थोड़ा अच्छा स्मेल वाला था। सोनम का ही था तो अच्छी ही खीर मतलब बनी थी। तो यहाँ पे खीर का कुछ लुक इस तरीके का था। फिर मेरा टाइम हो गया था अब ये पूरी फ्राई करने का। पूरी ऐसी थी कि इसमें डाल रहे थे, ये फूल जा रही थी और खुद ब खुद टर्न हो जा रही थी। हमको टर्न करना भी नहीं पड़ रहा था, देखिए किस तरीके से। अब हम दूसरी साइड सेकने के लिए सोच रहे थे तो ये टर्न हो ही नहीं रही थी। टर्न कर रहे थे फिर से ये अपनी रोटेट हो जा रही थी। मतलब ये पूरी जो है मेरे एकदम परेशान कर दी थी। इस तरीके से फिर हम एक-एक करके सारी पूरी को छान ही लिया आखिरकार। इतनी सारी हो गई थी, मतलब ज़्यादा ही हो गई थी। फिर हम यहाँ पे मतलब रात के खाने की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे हम बना रहे थे गोश्त। गोश्त को बस सिंपल ही से मसाले में अच्छा, ये हांडी में हम बना रहे थे, मिट्टी वाली हांडी में ये गोश्त हम बना रहे थे। तो सिंपल जो भी इसमें बेसिक मसाले होते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी-सी हल्दी हम हांडी के साथ गैस चूल्हे पे भी गिरा दिया। जो कि औरत अगर मतलब काम कर रही है तो इसको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होनी ही है, और अगर मर्द किचन में आ जाए तब तो खैर पूरा ही गड़बड़ हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर-उधर मसाला, नमक वगैरह, तेल कुछ ना कुछ तो गिरा मतलब गिरना ही गिरना है। तो इस तरीके से इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। उसके बाद फिर जो भी पाउडर मसाले थे वो अब लास्ट में इसमें सरसों का तेल ऐड कर लेंगे और थोड़ा-सा जो मिक्सर में मसाला पीसा था उसको भी हम इसमें धो के डाल देंगे, क्योंकि मसाला जो है वेस्ट हो जाएगा। इसमें बस थोड़ा ही पानी डालेंगे, क्योंकि प्याज़ जो है वो पानी छोड़ेगी, तो इसमें ही गोश्त जो है अच्छे से वो गल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको गैस पे ही बना रहे थे, मिट्टी के चूल्हे पे नहीं बना रहे थे, ये गैस पे ही हम बना रहे थे। तो गोश्त जो था मेरा लगभग-लगभग रेडी हो ही चला था, क्योंकि इसको हांडी में गला रहे थे तो ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब 1.5 घंटे के आस-पास शायद लग गया था इसको।
और यही चीज़ हम कुकर में बनाते तो कुकर में तो बहुत जल्दी ही झटपट बन जाना था, लेकिन मेरा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेडी हो गया था। और यहाँ पे हो चुकी थी दूसरे दिन की सुबह, तो ये हम पी रहे थे हल्दी हल्दी और फिर घी डाल के दूध को एकदम गरम करके, मतलब खौला दिया दूध को हल्दी के साथ। उसके बाद इसमें ऊपर से घी डाल के हम पी रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करता है। सूखी खाँसी में अगर किसी की खाँसी जैसे सूख जाए, उसको कफ़ नहीं आ रहा है ना, तो ये कफ़ को ढीला करता है, कफ़ को निकालता है, तो मेरे हमेशा सूखी वाली खाँसी हो जाती है। अच्छा, ये वाला जो मतलब प्रोडक्ट है ना, ये हम मँगाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे मेरे ये बहुत अच्छा लगा था, ये स्टीम। अच्छा, ये सब जो भी हम मँगा रहे हैं धीरे-धीरे करके, तो ये वाली चीज़ जो मँगाए थे वो रमज़ान के लिए स्पेशली मँगाए थे। फिर पिट्ठा भी, जैसे नए चावल का सीज़न है तो पिट्ठा स्टीम, मतलब स्टीम पे जो बनेगा, तो उसके लिए बनाए थे। फिर ये हम लगाए मँगाए थे स्टीम के लिए, अपने मतलब भाप लेने के लिए मँगाए थे। तो यहाँ पे छोटे बच्चे का भी इसमें किट दिया हुआ था इस तरीके से, और ये बड़े आदमी के लिए भी मास्क टाइप का दिया हुआ था, जिसको ज़रूरत है उसी तरीके से अपने, इसका एक चार्जर पॉइंट था, एक चार्जर इसके साथ में, सिर्फ़ केबल आया था, बाकी एडेप्टर तो आप मोबाइल के ही चार्जर में लगा लें, तो ये भी ख़ैर काम कर रहा था, इसको भी फिर हम चेक किया था। फिर एक हम यहाँ पे मँगाया था हेयर ग्रोथ के लिए, फरीशा का भी बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है, तो ये वाला हम प्रोडक्ट मँगाए हैं, अब इसको यूज़ करेंगे तब बताएँगे कैसा नहीं है। कभी किसी वीडियो में शेयर कर देंगे, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था ये, मतलब रोज़मेरी का था, तो इसका स्मेल भी बहुत अच्छी थी। इसको चार्ज में डाल दिए थे, इसमें पानी भी डाल दिए थे, तो इस तरीके से ये जो था स्टीम वाला, मतलब लेमनाज़ क्या इसका नाम है, जो भी अभी मेरे याद नहीं आ रहा, तो ये अच्छे से वर्क कर रहा था यहाँ पे, बस ऊपर में पानी डाल दो, ये चार्ज में लगा दो, इसके पीछे 2 बैटरी भी लगी हुई थी, तो 2 बैटरी लगाने के बाद ही इसकी स्पीड घटाने-बढ़ाने की भी थी। फिर हम थोड़ी देर के लिए गए हुए थे छत पे, धूप थी, लेकिन आज किसी का ज़्यादा कपड़ा-वपड़ा नहीं डला हुआ था, हम भी नहीं धुले थे, लेकिन छत पे अच्छी धूप थी, और फिर नीचे की जो भी थी, मतलब रेंटर लोग और भी सब, हम लोग ऊपर ही में बैठे हुए थे। 1 घंटे के आस-पास बैठे थे, फिर हम आ गए थे। अच्छा, ये कुछ डब्बे भी हम मँगाए हैं। अगर आपको मतलब किसी को भी चाहिए, वैसे अगर पर्सनली कोई कमेंट करेगा कि इसकी लिंक दे दीजिए, तो ये ऑफ़र में लगा हुआ था, तो हम मँगाए थे। 6 पीस का स्टील का ये डब्बा था, बहुत ही मतलब कम प्राइस में मिल गया था, रीज़नेबल प्राइस में, मतलब जिसको बोला जाता है, ऑफ़र में था तो और भी थोड़ा कम पड़ा था मेरे। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 डब्बे आए थे, तो आप जैसे लंच बॉक्स में यूज़ करिए इसको, या कोई सामान रखने में, या ट्रैवल करें तो उसमें खाना ले जाने में, या कहीं मतलब पार्क वगैरह में जा रहे हैं तो उसमें भी खाना लेके आदमी घूमने-फिरने में भी जा सकता है, ट्रैवल के लिए तो बहुत ही मतलब बहुत ही यूज़फुल है। अच्छा, ये 2 हम मँगाए थे रोटी रखने के लिए, क्योंकि रोटी की जो बेसिकली ऐसे हम लोग साफ़ यूज़ करते हैं, कोई मतलब तकिया का कवर जो है पुराना हो गया कॉटन का, उसको यूज़ कर लिया, फिर ऐसे क्रीम पे फिर हैंकी मँगा लिया ऑनलाइन, लेकिन ये वाला रोटी का स्पेशली बना ही हुआ था, तो हम ये 2 पीस का सेट मँगाया था। अच्छा, यहाँ पे शाज़मान, यज़दान और इस तरीके से सबकी जो है यहाँ पे फाइट चल रही थी, और हम डाँटे बस तीनों छिप गए। एक को उड़ा के रज़ाई, और ऊपर से मारा जा रहा था, पहचान किया जा रहा था कि कौन मारा है बताओ। इस तरीके से इन लोग की जो यहाँ पे बदमाशी चलती रहती है। पापा नहीं रहते हैं ना इन लोग के, तो और ज़्यादा इन लोग की बदमाशी जो बहुत ज़्यादा ही बढ़ी जाती है, और फिर ऊपर से ज़्यादा भुकाते भी हैं, और इस तरीके से अब चेहरा छुपाया जा रहा है। सारी बदमाशी करने के बाद ये शाज़बान अपना चेहरा छिपा रहे हैं, और उनको पड़ रही है डाँट, लेकिन वो डाँट खा के भी थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं, और मुस्कुराते भी हैं, और फिर इस तरीके से अपना इग्नोर करते जाते हैं। ये इन लोग की हरकत चलती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ इन लोग का अगर घर में है तो चलता ही रहता है। अब कल से इन लोग का जो है स्कूल खुल जाएगा मंडे से, तो फिर अब इन लोग जाएँगे स्कूल, तब थोड़ा सुकून आएगा। यहाँ पे अज़ान कुछ बात के लिए रो रहे थे, और ये शाज़मान जो है इनकी वीडियो बना रहे थे। और ये शिज़ान जो है अपना बैठ के यहाँ पे पता नहीं क्या सोच में पड़ा हुआ था। फिर हो गया था शाम का टाइम, यहाँ पे हम कर रहे थे चना फ्राई। मुझे बहुत सारे लोग की वीडियो में देखते हैं किसी और घर की बात, किसी और की टॉपिक उठा के बात करते हैं, रिएक्शन देते हैं। ये वाली चीज़ मेरे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। रिएक्शन देना तो सबसे गलत मेरे लगता है, कि वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया। मेरे जो है अगर अपनी मतलब आदमी कुछ वीडियो बना रहा है तो चाहे तो सिर्फ़ टेक में बनाए, चाहे फिर अगर व्लॉगिंग कर रहा है तो सिर्फ़ अपने घर का ही आदमी काम दिखाए कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जिसको अपना ये होगा वो जुड़ेगा, जिसको नहीं होगा नहीं जुड़ेगा। दूसरे की टॉपिक उठा-उठा के बताना, बोलना, उसपे कमेंट करना, उसको फ्री करना, मेरे को सबसे ज़्यादा वो वाला रिएक्शन वीडियो मेरे उतनी अच्छी नहीं लगती है। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, रिएक्शन वीडियो मेरी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। अच्छा, ये मेरी कढ़ाई जो है ये 10-11 साल के आस-पास की होगी, बहुत पुरानी, मतलब बहुत पुरानी। अभी मैं इस कढ़ाई का नाम ख़ानदानी ही रख दिया कि ये ख़ानदानी मेरी कढ़ाई है।
फिर ये आ गए थे, शाम का टाइम था तो ये लिट्टी और फिर चोखा-वोखा सब मतलब लेते हुए आए थे, ऑफ़िस से आ रहे थे तो यहाँ पे बहुत अच्छा बनाता है तो शाम में हम चाय के साथ इसको खा रहे थे। यहाँ पे हो गया था रात का टाइम तो फिर से हम ये वाली सब्ज़ी बना रहे थे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, गले में बहुत ज़्यादा ही दर्द है, तो बहुत आराम-आराम से हम बोल रहे हैं क्योंकि फिर जो है ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं, ज़ोर से बोल रहे हैं तो फिर मतलब गर्दन में फिर गाँठ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जा रही है, फिर खाँसी आने लग रही है। यहाँ पे हम बना रहे थे मटर आलू बैंगन की सब्ज़ी। सब्ज़ी बना रहे थे, अच्छा अब हम सोचे हैं कि अपनी वीडियो जो है ना एक दिन बैठ कर के ही बनाएँगे। तो मतलब हफ्ते में 4 दिन मेरी वीडियो अब अपलोड होगी। पहले हम रोज़ डेली बनाते थे ना, रोज़ डेली अपलोड करते थे, लेकिन अब हफ्ते में सिर्फ 4 ही वीडियो हम डाल पाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें भी लग जाता है। तबीयत ठीक भी नहीं रहती है तो और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से इसमें जो भी मसाले थे वो हम इसमें डाल रहे थे। सिंपल ही सब्ज़ी थी, कोई ज़्यादा मसाले वाली नहीं थी, वो अदरक, लहसुन ये सब का पेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं, हम इसी तरीके की ये सब्ज़ी बनाते हैं और बहुत मज़े की बनती है। रोटी-चावल जिसके साथ आप खाइए लेकिन बहुत ही मज़े की मतलब बनती है। और ये मेरे बोलते-बोलते ना एकदम थोड़ा-सा वीडियो जो है आज का व्लॉग जो है थोड़ा लंबा भी हो गया। मतलब कितने मिनट का हो गया? 17 मिनट का शायद। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी और इसमें हम धनिया की पत्ती ऐड कर दिया था और ये मेरी जो भी रूटीन थी आज की, जो भी मतलब थी 2 दिन की ये रूटीन थी उसको हम एक साथ शेयर कर रहे हैं। फिर ये आते हुए ऑफ़िस से शकरकंदी लाए थे मतलब शकरकंद लाए थे, तो इसको हम खूब अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी मिट्टी लगी हुई है। उसके बाद हम इसको बॉयल कर देंगे रात का, तो रात में मतलब तो सुबह में ये फिर अच्छे से इंसान खा सकता और फरीशा को सबसे ज़्यादा ये शकरकंद उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग सभी को पसंद है लेकिन फरीशा को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से हम देगची में इसको बॉयल कर लेंगे और मेरी आवाज़ बोलते-बोलते बेकार अच्छे शिज़ॉन का यहाँ पे खेल चेक कीजिए, हम जा रहे थे यहाँ पे धनिया की पत्ती लेके और ये इस तरीके से ये धनिया की पत्ती में लटक-लटक के खेल रहा था, कैच-कैच कर रहा था, पूरी धनिया पत्ती को ये खेल-खेल के पूरे पत्ते को झाड़ दिया था यहाँ पे इस तरीके से ये छलांग लगा रहे थे बाबू साहब और खेल रहे थे, बहुत मज़े मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।